Hi everyone, I am Mohammad Firoz Alam. Welcome to my channel, One World Academy. All of us know very well how important English language is nowadays. Everybody is dying to learn this language, but only dying is not strong enough to learn this language. As a matter of fact, trying does everything. So guys, keep trying and trying. Before coming to the topic, I would like to ask a question. What do we speak? We speak words. But mind you one thing, only having a knowledge of words is not sufficient to speak up this language. We must have command over tenses, because tense is the backbone of English language. Until and unless you have command over this language, it's not possible to speak up this language very fluently and very smoothly. So guys, let's start tenses. As I told you that tense is the backbone of English language. इस बात को साबित करने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ. जैसे कोई इंसान की अगर रीढ़ की हड्डी कमज़ोर है तो वो एक अच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सन नहीं कहलाएंगे. उसी तरीके से अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं, आप इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड हासिल करना चाहते हैं, तो आपके पास वर्ड्स है, आपके पास वर्ड्स बहुत सारे वर्ड्स हैं, आपका वोकैब बहुत अच्छा है. एंड हम लोग ये बात अच्छी तरह से जानते भी हैं कि वर्ड्स को ही हम लोग बोलते हैं. इफ़ यू आर एम्बिशियस टू स्पीक यू विल हैव टू स्पीक, वी नो वेरी वेल. लेकिन वर्ड्स का ही होना बहुत ज़रूरी नहीं है, आपको टेंस पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि टेंस क्या है कहलाता है, टेंस बैकबोन इंग्लिश ग्रामर का कहलाता है, इंग्लिश लैंग्वेज का बैकबोन कहलाता है. तो जब तक आपका बैकबोन अच्छा नहीं होगा तो आप अच्छे नहीं होंगे. तो टेंस इज द बैकबोन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. चलो स्टार्ट करते हैं टेंस से. लेट्स स्टार्ट टेंसेस. टेंस की बात कर रहा हूं. टेंस एक्चुअली होता क्या है? जब कभी भी हम लोग टेंस की बात करते हैं तो टेंस एक्चुअली होता क्या है? टेंस मतलब एक्शन, मतलब वर्ब. जब टेंस की बात करता हूं मतलब वर्ब की बात करता हूं या एक्शन की बात करता हूं. टेंस ये वर्ब के बारे में बताता है या फिर कोई एक्शन के बारे में बताता है कि एक्चुअली ये होता क्या है, एक्शन है या वर्ब है टेंस. तो दैट डिनोट्स, अगर इसका डेफिनेशन में जाऊं तो क्या होगा? दैट डिनोट्स द time of any action. कोई भी एक्शन हो रहा है, that denotes the time of any action is called tense. ये बहुत अच्छा, मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं ताकि आपका क्लियर हो जाएगा. जैसे अगर मैं बोलता हूं I eat a mango, I am eating a mango, I was eating a mango. जब ये अब तीन, just have a look over these three sentences. I eat a mango, I am eating a mango, I was eating a mango. इससे क्या पता चलता है कि I eat a mango, मैं आम खाता हूँ. इसका मतलब ये होता है कि प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है, कि प्रेजेंट टाइम की बात होती है और मेरी हैबिट की बात है. मैं आम खा रहा हूँ, प्रेजेंट टाइम को दिखा रहे हैं. जब मैं बोल रहा हूँ कि आई एम ईटिंग अ मैंगो, मैं आम खा रहा हूँ, तो मतलब क्या होता है? प्रेजेंट टाइम की तो बात हो ही रही है. एंड अपार्ट फ्रॉम डैट क्या है, ये एक मतलब काम शुरू हो गया पहले से. मैं ये कंटिन्यूएशंस में बता रहा है. इट इज़ ऑल अबाउट कंटिन्यूएशन. सो आई एम ईटिंग अ मैंगो या फिर आई वाज ईटिंग अ मैंगो की अगर बात करता हूँ तो ये पास्ट एक्शन को बताता है. तो ये दो सेंटेंसेस जो होता है, फर्स्ट टू सेंटेंसेस टेल अबाउट प्रेजेंट एक्शन एंड दिस सेंटेंस टेल्स अबाउट पास्ट एक्शन. तो अब जब मैं बात करूँ टेंस का, तो टेंस क्या होता है? टेंस इज नथिंग बट इट डिनोट्स द टाइम ऑफ एनी एक्शन, राइट. अगर हम बात करते हैं इसका टेंस का काइंड्स का, तो ये बेसिकली तीन तरह के होते हैं. टेंस जो होता है ये तीन तरह का होता है. एक आपका हो गया प्रेजेंट टेंस, एक हो गया आपका पास्ट टेंस और एक हो गया आपका फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इसके बारे में आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं. प्रेजेंट टेंस क्या होता है? अगर मैं बात करूं प्रेजेंट टेंस का, तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है. व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? तो प्रेजेंट टेंस होता क्या है? दैट डिनोट्स द present
टाइम, जो प्रेजेंट टाइम को बताता है उसको हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल्स पहले भी जैसे लिखेंगे, जैसे कहेंगे सैम स्पीक्स इंग्लिश वेरी वेल, तो सैम स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, दिस sentence tells about present time, that's why this goes to present tense. The second one is जैसे कि Sam is working hard, Sam is working hard, this sentence tells about present tense, right? अब बात करते हैं हम लोग present tense का कितना kinds होता है, कितने तरह के होते हैं present tense, that's what we have to discuss. अगर present tense की बात करूं तो ये actually होता कितने तरह के हैं, ये 4 तरह का होता है। सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। हम लोग 1 बाय 1 इस सब को डिस्कस करने जा रहे हैं। सिंपल प्रेजेंट को पहले करेंगे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस को करेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट को करेंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को करेंगे। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहले समझना जरूरी है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो सारे लोग जो सीबीएसई पैटर्न स्कूल से नहीं है, सीबीएसई बोर्ड के स्कूल नहीं, सीबीएसई बोर्ड से जो स्टूडेंट्स बिलोंग नहीं करते हैं, जो बिहार बोर्ड के हैं या फिर किसी दूसरे फील्ड से हैं, तो उसको अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत ही बेसिक से करना पड़ता है। तो उसके लिए स्पेशली मैं बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहली बात, कोई भी ट्रांसलेशन करने से पहले हम लोग को उसका आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए उसका आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है कि वो किस टेंस में आता है। तो आइडेंटिफिकेशन की अगर बात करूँ तो सबसे पहली बात वो समझना बहुत ज़रूरी है, आइडेंटिफिकेशन, राइट। अगर मैं बहुत if any Hindi sentence ends with ता हूँ, ते है, ती है, etc. दिस इज द आइडेंटिफिकेशन। मैंने बताया कि सिर्फ क्या है, आइडेंटिफिकेशन, पहचान है। जब आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा टेंस में है, ये तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को पहचानने का यही एक जरिया है, यही एक मतलब तरीका है कि कोई भी हिंदी, जैसे मैं बोलता हूँ कि मैं पढ़ता हूँ, राइट, मैं पढ़ता हूँ, तो लास्ट this Hindi sentence ends with ta hu, right? So this is the identification of simple present tense. So we can say that this sentence goes to simple present tense, right? Now we are going to talk about the structure of simple present tense. तो सबसे पहली बात, सबका 6 फॉर्म्स हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर्स की अगर बात करूं। जैसे पहला वाला अगर हम करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिस्कस कर रहे हैं, पहला वाला क्या है, तो अफर्मेटिव टेंस की बात अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करता हूं। अफर्मेटिव की अगर बात करता हूं तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है, एज पर द स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस कंसर्न, दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 / वर्ब 5। मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात हमको सब्जेक्ट लेना है, उसके बाद वर्ब 1 लेना है और वर्ब 5 लेना है। एक चीज़ याद रखूं कि वर्ब 5 का यूसेज कहाँ होता है, व्हाट। अब एक सवाल आता है कि वर्ब 5 का इस्तेमाल कहाँ करें, वर्ब 1 का इस्तेमाल कहाँ करें। वन क्वेश्चन कम्स हियर, कहाँ। अब यूसेज की अगर बात करूं तो ये जो होता है, अगर मैं वर्ब 5 का यूसेज की बात करूं तो ये 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड विद 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर। और 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर है क्या चीज, पहले वो समझना जरूरी है। मैं लिख देता हूं, 3rd पर्सन सिंगुलर नंबर की अगर बात करूं तो ये है आपका ही, शी, इट एंड नेम्स। मतलब ये हुआ कि when we talk about simple present tense, what happens there? If 3rd person singular number comes as a subject, in that case you have to use 5th form of the verb, it means verb 5 का इस्तेमाल करेंगे। मतलब क्या हुआ, if either of them
he, she, it and names comes as subject. In that case, verb 5 is to be used. I'm just going to give you some examples just to justify and satisfy you guys. He goes to Patna. I go to Patna. Right? Just have a look over these two sentences. Here the subject is he. Here the subject is I. Right? बट माइंड यू वन थिंग, यहाँ हम लोग गोज का इस्तेमाल क्यों किए, यहाँ गो का इस्तेमाल इसलिए क्यों किए, क्योंकि मैंने शुरुआत में ही बता दिया था कि जब सिंपल प्रेजेंट, व्हेन वी टॉक अबाउट सिंपल प्रेजेंट टेंस, इफ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कम्स एज अ सब्जेक्ट, इन दैट केस यू हैव टू यूज फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब. It means you have to use as or s or es with the verb. Here he is the subject and he is third person singular number. That's why we use, that's why we write, that's why we wrote goes over there. But mind you one thing, the second sentence what happens, I is the subject, I is the subject, So in that case go is used. Why so? Because this is not third person singular number, it is first person singular number. So in that case verb 1 is to be used. So the structure is subject plus verb 5 here. Subject plus verb 5. Why so? Because he is third person singular number, so verb 5, and here is subject plus verb 1. Why so? Because this is first person singular number, so verb 1 is there. और ये चीज़ बताने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट, जो मुझे बहुत मदद किया है सीखने में, अंग्रेज़ी सीखने के लिए, जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ. जैसे जब हम कभी कभी सेंटेंस को अगर ट्रांसलेट करना होता है, किसी जैसे हिंदी सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता है, तो एक सवाल आता है कि बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है. अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव टू फेस प्रॉब्लम्स जस्ट टू कन्वर्ट, जस्ट टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश. और वही चीज़, वही कन्फ्यूज़न मैं सबसे पहले, वही कन्फ्यूज़न मैं आप लोगों को दूर करने जा रहा हूँ. बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहे हैं. लोग फंसते भी हैं, ट्रांसलेशन करना अगर होता है हिंदी को इंग्लिश में, तो बहुत सारे लोग फंसते हैं. मैं भी फंस रहा था जब शुरुआत में इंग्लिश को सीख रहा था. वो क्लियर करने जा रहा हूँ कन्फ्यूजन आप सबों की और मेरी भी, जो मैं शुरुआत में फेस किया. जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ कि वो, या फिर चलो मैं खाना, या फिर मैं पानी पीता हूँ. अगर मुझे सिंपल सेंटेंस है, इट इज कॉमन सेंटेंस, मैं पानी पीता हूँ, इसको मुझे ट्रांसलेट करना है. तो सबसे पहली बात ये जान लें कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है. मैं पानी पीता हूँ, ये क्या है, हिंदी स्ट्रक्चर है. अब इसी का इंग्लिश स्ट्रक्चर क्या होगा वो पहले जानना ज़रूरी है. इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर क्या होगा वो जानना जरूरी है. तो सिंपल वे में जब हम लोग ट्रांसलेशन की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रांसलेशन, व्हाट हैपेंस देयर, मैं पानी पीता हूँ, इट्स अ हिंदी स्ट्रक्चर. अब इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर होता है मैं पीता हूँ पानी. मैं पीता हूँ पानी. ये आपका इंग्लिश स्ट्रक्चर हुआ, ये आपका हिंदी स्ट्रक्चर हुआ. ये अब इंग्लिश स्ट्रक्चर हुआ, तो मैं पीता हूँ पानी, तो मैं को इंग्लिश में क्या जानते हैं हम लोग, अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं कि आई होता है. पीता हूँ मतलब आई, मैंने शुरुआत में बताया कि फर्स्ट पर्सन से, अगर मैं थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर comes as a subject, in that case verb 5 is to be used. अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के अलावा, if other than थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर comes as a subject, in that case verb 1 is to be used. That's quite clear. जैसे I की बात करता हूँ, तो I क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, सो पीना ड्रिंक, तो यहाँ क्या होगा, ड्रिंक ही होगा, ड्रिंक्स नहीं हो सकता है. आई ड्रिंक, और पानी का क्या मतलब होता है, ये वाटर, आई ड्रिंक वाटर. तो ये सबसे आसान तरीका है. जब कभी आप ट्रांसलेट करिए तो ये स्ट्रक्चर पे ज़रूर ध्यान दीजिए. पहले आप उसको हिंदी स्ट्रक्चर उसका बना लीजिए, इंग्लिश स्ट्रक्चर तैयार कर लीजिए, उसके बाद उसको फ्रेम कर दीजिए. ये सबसे आसान, दिस इज द इजीएस्ट वे टू ट्रांसलेट हिंदी सेंटेंसेस इनटू इंग्लिश. ओके, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहला वाला अफर्मेटिव मैंने बता दिया. अफर्मेटिव की अगर बात करूं तो क्या होता है, अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 ऑब्लिक वर्ब 5. अब बात करते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंसेस का. निगेटिव की अगर बात करूं तो क्या होता है, निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब 1, या फिर सिंपल वे में कह सकते हो सब्जेक्ट प्लस डोंट और डजंट प्लस वर्ब 1. मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो क्या हो जाएगा,
आई डोंट रीड, वो नहीं खाता है, ही डजंट ईट, राइट। अब एक चीज़ ध्यान देना है, यहाँ एक चीज़ ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि भाई डज का इस्तेमाल कहाँ होगा और डोंट का मतलब डू का इस्तेमाल कहाँ होगा, डज का इस्तेमाल क्या होगा। तो सिंपल वे में जब हम लोग शुरुआत जैसे पहला वाला एफर्मेटिव की बात किया तो वर्ब 5 का इस्तेमाल जिस तरह से थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के केस में होता था, उसी तरह से यहाँ क्या होगा, डज का इस्तेमाल थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होगा। एज पर द यूसेज ऑफ डू और एज पर द यूसेज ऑफ does is concerned that can be used with थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। अगर मैं बात करूं does का इस्तेमाल का यूसेज ऑफ does, तो ये बेसिकली वही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ होगा, ही शी इट और नेम्स के साथ। my father goes to office, my brother comes my brother goes to London etc. तो अगर सब्जेक्ट के जगह आपका ही आ गया या शी आ गया या इट आ गया या नेम आ गया तो उस केस में भी हम लोग डज का इस्तेमाल करते हैं। तो हम कहेंगे, जैसे हम कहेंगे वो नहीं जाता है तो ही डज नॉट गो, वो नहीं जाती है शी डज नॉट गो, बारिश नहीं होती है इट डज नॉट रेन। उसके बाद कोई नाम अगर है, जैसे माई फादर, मेरे पापा ऑफिस नहीं जाते, माई फादर डज नॉट गो टू ऑफिस, ये नहीं लिख कहेंगे कि माई फादर डू नॉट गो टू ऑफिस। तो माई फादर, माई ब्रदर, माई फ्रेंड, my wife, my husband, these all are also considered as third person singular number. So if either of them comes as a subject, in that case, when we talk about negative sentences, in that case we have to use does, right, rather using do can be used with third person, with first person singular number, first person plural number, second person, right. सिंपल वे में यू कैन से दैट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आएगा तभी हम लोग डज का इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, डू का इस्तेमाल करेंगे, दैट्स इट। अब बात करते हैं इसका इंट्रोगेटिव फॉर्म का। एक इंट्रोगेटिव होता है, जैसे पहला वाला एफर्मेटिव था, जैसे आई गो एफर्मेटिव हो गया, मैं जाता हूँ एफर्मेटिव, मैं नहीं जाता हूँ नेगेटिव, आई डोंट गो या आई डू नॉट गो। अब हम लोग तीसरा पॉइंट में आते हैं, इसका तीसरा पॉइंट क्या है, इंट्रोगेटिव, जिसको हम लोग क्वेश्चन भी करते हैं। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर की बात करूं तो स्ट्रक्चर क्या होता है, डू या डज से शुरू होगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। एक चीज ध्यान रखना है, माइंड यू वन थिंग, यहाँ क्या होगा, जब कभी भी हम लोग ये इंट्रोगेटिव की बात करेंगे, व्हेन वी टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ अ सिंपल प्रेजेंट टेंस, व्हाट हैपेंस देयर, राइट, कि सिर्फ चेंज होगा तो डू या डज होगा, वेल देयर विल बी अ चेंज इन डू और डज, राइट, और वर्ब वन का ही इस्तेमाल करेंगे। ऑलवेज वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब व्हेन वी टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव ऑफ प्रेजेंट टेंस, ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस, दैट्स इट। आई एम गोना गिव यू वन एग्जांपल जस्ट टू सेटिस्फाई इट। जैसे क्या तुम पढ़ते हो, डू यू स्टडी, डू यू स्टडी, क्वेश्चन मार्क इज द मास्टर द एंड ऑफ द सेंटेंस। अगर मैं बोलूँ क्या वह पढ़ती है तो क्या होगा, डज शी स्टडी। तो चेंज यहाँ कहाँ हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ डू और डज में चेंज होता है। दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर होता है डोंट या डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। क्या तुम नहीं पढ़ते हो, क्या तुम नहीं खाते हो, क्या तुम स्कूल नहीं जाते हो, क्या तुम ये काम नहीं करते हो, क्या तुम वो काम नहीं करते हो। इस टाइप का ढेर सारा हम लोग जब स्पीकिंग की बात करते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का बहुत इस्तेमाल है, इसलिए हम लोग को ध्यान दिया, इसलिए कहा जाता है कि सिंपल प्रेजेंट पे एकदम बहुत अच्छे से कमांड होना बहुत ज़रूरी है अगर आप एस्पिरेंट है अच्छे इंग्लिश बोलने का। तो अब बात करते हैं जैसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव की अगर बात करूँ तो जैसे क्या तुम नहीं पढ़ते हो तो क्या होगा, डोंट यू स्टडी। अब देखिए स्ट्रक्चर को फॉलो किया, क्योंकि स्ट्रक्चर क्या है, डू या डज, डोंट या डजन, तो डोंट, क्योंकि सब्जेक्ट क्या है, यू है, इसलिए डोंट का इस्तेमाल किया मैं। उसके बाद वर्ब वन है स्टडी। अगर यू के जगह कुछ और होता तो क्या हो जाता, डजन। डजन कोई नाम दे दो, कुछ भी हो, डजन पूजा, डांस, वेल, क्या पूजा अच्छी तरह से डांस नहीं करती है। तो इस टाइप का सवाल जो भी आएगा, इस टाइप का सेंटेंस जब कभी भी आएगा तो हम लोग ये स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, डोंट या डजन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, राइट। अब हम लोग आते हैं WH अफर्मेटिव में। WH अफर्मेटिव में
WH एफर्मेटिव की अगर बात करूँ तो सिंपल क्या है, इंट्रोगेटिव बनाएंगे उसमें WH वर्ड डाल देंगे, इंट्रोगेटिव बना करके WH वर्ड लगा देंगे, वो आपका WH एफर्मेटिव कहलाएगा। जैसे अगर मैं एक सेंटेंस कहूँ कि तुम क्यों पढ़ते हो, वाई डू यू स्टडी, वो कहाँ जाता है, वेयर डज ही गो, तुम कब जगते हो, व्हेन डू यू गेट अप, तो व्हेन, वेयर, हाँ ये सब चीज़ जो है WH वर्ड, ये सारे वर्ड्स WH वर्ड्स कहलाते हैं। तो जब कभी भी मैं WH एफर्मेटिव की बात करूँ तो इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। तुम कहाँ जाते हो, एक सवाल अगर मैं बोलता हूँ तुम कहाँ जाते हो तो क्या होगा, वेयर डू यू गो। तो स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है WH वर्ड, तो WH वर्ड मेरा क्या हो गया, वेयर, उसके बाद डू या डज, क्योंकि सब्जेक्ट यू है इसलिए डू लगा, वेयर डू यू गो, ये हो गया तुम कहाँ जाते हो। हाँ, व्हेन डज शी गेट अप, राइट। तो अब यहाँ क्या है, WH वर्ड मेरा क्या है, वेन है, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा शी है इसलिए क्या हुआ, डज लगा, वेन डज शी गेट अप। तो ये हो गया आपका WH एफर्मेटिव। तो WH एफर्मेटिव क्लियर हो गया हम लोग का कि सिंपल वे में हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे, उसमें सिर्फ WH वर्ड डाल देंगे, वो आपका WH वर्ड बन जाएगा, वो WH एफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो, तुम कब जाते हो, व्हेन डू गो, वो कहाँ जाती है, वेयर डज शी गो। इस टाइप का सेंटेंसेस जो आएगा दैट विल गो टू WH affirmative of simple present tense, right? Is that clear? Okay. Now we are going to talk about WH negative. WH negative. WH नेगेटिव सिंपल उसी तरह से जिस तरह से मैंने इंट्रोगेटिव बनाया उसमें WH वर्ड जोड़ा तो वो मेरा WH एफर्मेटिव बन गया। अब हम बताने जा रहे हैं WH नेगेटिव। इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें भी वही चीज़ है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे और उसमें WH वर्ड जोड़ देंगे जो आपका बन जाएगा WH नेगेटिव। जैसे एक क्वेश्चन, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, इसका पहले स्ट्रक्चर लिख देता हूँ, WH वर्ड प्लस डोंट और डजंट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। अगर बोले तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, एक सवाल करता हूँ कि तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तो क्या होगा, वाई डोंट यू स्टडी। वो क्यों नहीं खाता है, तो क्या होगा, वाई डजंट ही ईट। तो कहने का मतलब ये है कि जब WH नेगेटिव की बात करूं तो वो एक्चुअली होता क्या है, सिंपल हम लोग इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव में WH वर्ड लगा देंगे तो वो आपका बन जाएगा WH नेगेटिव। जैसे तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तुम क्यों नहीं खाते हो, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, वो क्यों नहीं हंसता है, वो क्यों नहीं खेलता है। इस टाइप का सेंटेंसेस हम लोग बहुत बोलते हैं डेली, जब डेली लाइफ में हम लोग सिंपल प्रेजेंट का बहुत इस्तेमाल करेंगे। और मैं पर्सनली सजेस्ट करना चाहूँगा कि जब आप अगर इफ़ यू आर वेरी एम्बिशियस टू स्पीक इंग्लिश लैंग्वेज, तो एक बात माइंड यू वन थिंग, that you have to command over simple present tense स्पेशली, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल बहुत होता है बोलने में। इसलिए ध्यान रहे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का 6 स्ट्रक्चर्स है, वैसे स्ट्रक्चर सभी का 6 ही होता है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इसका इंपॉर्टेंस है और इसका बेहतर है कि इसका स्ट्रक्चर्स पे आप कमांड कर लें। और एक तरीका मैं बताता हूँ याद करने के लिए कि एक सेंटेंस, क्योंकि स्ट्रक्चर को याद करने का आई हैव वन आइडिया जस्ट टू मेमोराइज द स्ट्रक्चर्स इजीली। वो क्या है कि एक सेंटेंस को पकड़े रहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूँ जैसे आई रीड, सिंपल एक सेंटेंस लिया आई रीड, तो आई रीड इसका निगेटिव बनाएंगे आई डोंट रीड, इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे डू आई रीड, इसका इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे डोंट आई रीड, और उसका WH अफर्मेटिव बनाएंगे वाई डू आई रीड, उसका WH निगेटिव बनाएंगे वाई डोंट आई रीड। तो कहने का मतलब ये है कि इफ़ यू स्टिक विद अ सेंटेंस व्हाट हैपेंस देयर, इससे आप सेंटेंस भी क्रिएट, इसके आप स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे अगर बोलूँ मैं कि आई रीड, तो एक आपका दिमाग में स्ट्रक्चर बन जाएगा ना कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। उसी तरह से आई डोंट रीड, डू आई रीड, डोंट आई रीड, वाई डू आई रीड, वाई डोंट आई रीड। दिस इज हाउ you can learn, you can memorize very easily. That's it. अब बात करते हैं हम लोग प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग का कंप्लीट हो गया गाइस। तो आज का वीडियो को यहीं एंड देते हैं और बाकी जो टेंसेस है उसको नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहे हैं। और आई रिक्वेस्ट यू गाइस to like, comment and share my videos, and don't forget to press the bell icon
एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और एक पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच।